आज हम आपको बताते हैं बहुत अमीर होने वाले इंसान की पहचान। आप बिल्कुल इजी सी आप अपनी हथेली में मिला करके देखते रहिएगा। देखिए, ये होती है लाइफ लाइन। मैं ये आपको इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अब ये होती है माइंड लाइन, और ये होती है हार्ट लाइन, और ये लक लाइन आपके। अब नंबर 1 लक लाइन। देखिए, ये लक लाइन, इसमें से इस हथेली में आप ध्यान से देखेंगे, ये लक लाइन लाइफ लाइन से निकली है। ऐसे लोग स्वम सिद्धा मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाले होते हैं। ये लोग खुद अपना भविष्य तय करने वाले होते हैं। अगर लक लाइन पर ऐसे अनेक रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ये देखिए, ये यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टार बन रहा है। देखिए, अनेक रेखाएं अगर लक लाइन की शुरुआत में निकलती हैं तो ऐसे लोग स्ट्रगल करते करते बहुत धनी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पता होता है कि स्ट्रगल के बाद कैसे कामयाबी पानी है। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि एक दिन ज़बरदस्त कामयाबी पा जाते हैं। और दूसरा, ये होती हैं राहु लाइन्स। देखिए, इन लाइनों को आप समझेंगे ना, ये आपके अंगूठे के नीचे से निकली हैं। ये मंगल का स्थान है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा फिर समझा रहा हूं। ये मंगल का स्थान है। अब ये मंगल रेखाएं हैं, लेकिन ये राहु का स्थान है। जब ये यहां पहुंच जाती हैं तो ये राहु लाइन बन जाती हैं। अगर ये इसे क्रॉस कर जाती हैं और आपकी सन लाइन से टकरा जाती हैं, देखिए ये सन लाइन आपकी, तो ये मंगल सन लाइन मतलब सूर्य, ये मंगल और सूर्य का मिलन हो गया। देखिए, जब मंगल और सूर्य का मिलन होता है तो ये अति उत्तम होता है। देखिए, दोनों मित्र ग्रह हैं। मंगल अग्रेशन के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, और सूर्य ऐश्वर्य के कारक है, सुविधाओं के कारक है। जब ये रेखा आपकी लक लाइन से टकराएगी, ये लक लाइन से टेंशन देगी, लेकिन जब ये रेखा आपकी सन लाइन से टकराएगी तो फायदा देगी। अब देखिए, हस्तरेखा का एक सूत्र आप याद कर लीजिए। राहु रेखा जितनी छोटी होती है उतनी ज्यादा टेंशन देती है। समझ रहे हैं आप? अगर राहु रेखा बड़ी हो जाती है तो वो टेंशन तो वो भी देती है, लेकिन वो फायदा देती है। अब जैसे ये बड़ी हो गई, ये सूर्य रेखा से टकराई, बड़ी हो गई है, अब ये बड़ी होगी। ऐसे ही अगर ऐसे बड़ी बड़ी रेखाएं, अब जैसे ये बुध का स्थान है। बुध क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं। बुध भाग्य के कारक है, बुध वाणी के कारक है, बुध व्यापार के कारक है। अब ये मंगल और ये बुध, अब व्यापार के साथ मंगल का एनर्जी है, व्यापार के साथ एनर्जी लग गई, बूस्ट कर देगी उसको, कामयाबी के लिए गजब का रास्ता बन जाएगा। तो अब अगर किसी की हथेली में ऐसी रेखाएं हैं लंबी लंबी, तो ये बहुत फायदेमंद होती हैं। हाँ, लेकिन ये टेंशन भी देती हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको टेंशन नहीं देंगी, लेकिन टेंशन देंगी। अब ये रेखा यहां टकराई, मान लो कि 31 में 31.5 पे यहां टकरा रही है, और ये रेखा अब आपकी यहां पहुंची बुध के स्थान पर, ये 48 49। अब उस समय आपको 31 में ये टेंशन दे चुकी, लेकिन 48 49 में ये आपको माला माल कर देगी। मैं आपको इसलिए कह रहा था, ये वो लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते करते शिखर पर पहुंच जाते हैं। आपने अनेक लोग देखे होंगे तो अपना काम करते रहते हैं, करते करते एक दिन पता लगता है कि वो तो बहुत धनवान है भाई। तो ये वो वाला हाथ है। ये मैंने आपको एक ये निशान बताया, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य रेखा से टकरा रही हैं रेखाएं, और नंबर 3 बुध पर जा रही हैं, 3। अब आप ये 3 है, देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई गणना भाग मैंने नहीं किया है, आपको बना के दिखा दिया। पूरा हथेली के ऊपर रेखाओं का पूरा सर्कल बन गया है। आप खुद इसको देख लीजिए ध्यान से, और आप खुद देखेंगे, आप पाएंगे कि ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, साइंटिफिक तरीका है। आप हस्तरेखा शास्त्र जो है ना, वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, कोई झोल झपाट नहीं है, बस केवल उसको पढ़ने वाला चाहिए। मैं आपको बार बार यही इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके सरलता से समझ में आ जाए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही ना हो। बस आप अपना हाथ खुद देख लें, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने भाई का, अपने साले का, खुद देखें। जरूरत ही नहीं कहीं जाने की, क्यों किसी को पैसे देने। तो आप खुद देखें। और ये बिल्कुल सरल विधि मैंने आपको 3 बता दी है। जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं, चाहे वो कितने भी गरीब झोपड़पट्टी में पैदा हों, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। केवल 3 फार्मूले हैं, 1 2 और 3। ये 1, ये 2 और ये 3।
आप अपनी हथेली में चेक कर लें, मिला लें। अगर ये मिलते हैं, मस्त रहें, अपने काम में लगे रहें, आप शिखर चूमेंगे। बिल्कुल आसान फार्मूला है, कोई कठिन मामला है नहीं, आप आसानी से मिला लेंगे। नहीं मिला पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे। इसके लिए कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सरल विधि है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। बहुत साइंटिफिक होता है हस्त रेखा शास्त्र, बस केवल समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप समझ जाएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भेज दें।